नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम दिशा निर्देश या दिशा परीक्षण है। इस टॉपिक में हम 8 प्रकार के क्वेश्चनों को चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है प्रारंभिक स्थिति देकर अंतिम स्थिति ज्ञात करने का। दूसरे नंबर का क्वेश्चन बनता है अंतिम स्थिति देकर प्रारंभिक स्थिति पूछने या ज्ञात करने का। तीसरा प्रश्न है जो दक्षिणावर्त या वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या कोण पर आधारित प्रश्न बनता है। फिर चौथा प्रश्न बनता है दिशाओं में परिवर्तन संबंधी प्रश्न। पांचवा प्रश्न बनता है दूरी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। छठा प्रश्न बनता है परछाई से संबंधित प्रश्न। सातवां रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न और आठवें में जो भी बच गए वो अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अब हम इसके बेसिक नियमों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लाइन, पंक्ति और रो के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं। ये एक क्षैतिज लाइन है। क्षैतिज रेखा, और इसी को एक ऊर्ध्वाधर रेखा से काटते हैं। ये एक अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा जैसे इस रेखा या लाइन का ये है बायां सिरा है, ये दायां सिरा है, ये निचला हिस्सा है और ये ऊपर। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये टॉप है और ये बॉटम है। अब हमें क्या ये चार दिशाएं मिलती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा ऊपर वाली को, नीचे वाली को दक्षिण दिशा और इधर वाली को पूर्व दिशा और इधर वाली को पश्चिम दिशा। अगर हम इसको बीच से और काटें, और ये देखो हमेशा क्या 90 डिग्री के कोण पर है, सभी 90 पे। अब हम इसके बीचों बीच और जो उप दिशाएं हैं उनको बनाते हैं। ये चार उप दिशाएं हो गई। चार उप दिशाओं का नामकरण कैसे करते हैं देखते हैं। पहले उत्तर है, तो सबसे पहले अपन उत्तर को वरीयता देते हैं। जैसे अपन यहाँ लिखते हैं उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण में अपन उत्तर को वरीयता देते हैं, पहले उत्तर लिखते हैं। फिर जैसे पूर्व पश्चिम, तो पूर्व पश्चिम में हम पूर्व को वरीयता देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो यहाँ हम पहले उत्तर को वरीयता देंगे, उत्तर पूर्व। जैसे अब नीचे आते यहाँ दक्षिण दिशा है, दक्षिण और इधर पूर्व, तो यहाँ किसको देंगे, दक्षिण को वरीयता देंगे। पहले दक्षिण को लिखेंगे दक्षिण पूर्व, फिर इधर दक्षिण को वरीयता देंगे दक्षिण पश्चिम, और फिर इधर उत्तर पश्चिम। वरीयता क्रम यही रहेगा। यही अपन अगर क्वेश्चन में आएंगे तो उत्तर पूर्व को मानेंगे, नहीं कि पूर्व उत्तर को मानेंगे। अब बात करते हैं अपन मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं चार होती हैं, चार ही उप दिशाएं होती हैं। तो अपन मुख्य दिशाएं कौन कौन से मुख्य दिशाएं हैं, पहली उत्तर, फिर दक्षिण, फिर पूर्व और फिर पश्चिम। उप दिशाएं पहली है उत्तर
पूर्व, फिर दूसरी है उत्तर पश्चिम, तीसरी है दक्षिण पश्चिम और चौथी है दक्षिण पूर्व। अब देखते हैं अपन दिशाओं में जो कोण बनते हैं। जो उप दिशाओं के दो उप दिशाओं के मध्य के कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये देखो, जिस प्रकार से मुख्य दिशाओं के बीच के कोण होंगे तो वो क्या होंगे, 90 डिग्री। तो कोण क्या होंगे दो दिशाओं के मध्य, 90 डिग्री के। यहाँ भी क्या होंगे, 90 डिग्री के। अगर पूछे एक मुख्य दिशा या एक दिशा और एक उप दिशा के मध्य कोण पूछे तो ये कोण हमेशा 45 डिग्री के होते हैं। जैसे अपन को पता है ये 90 डिग्री का कोण है, ये बीच से इसको अर्धक बन गया तो ये 45 डिग्री का और ये 45 डिग्री का। इसी प्रकार से मुख्य दिशा और दिशा के मध्य के बनने वाला कोण क्या होगा, 45 के गुणज में ही होगा। अब अपन बात करते हैं परछाई दाएं और बाएं मुड़ने की। दाएं या बाएं, हमेशा ये दोनों तीनों चीज, कोई व्यक्ति खड़ा है उसकी परछाई उसके दाएं बन रही है बाएं बन रही है, तो इसका निर्धारण किससे होगा, इसका निर्धारण व्यक्ति के मुख से होगा। व्यक्ति के मुख पर निर्भर होगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति इधर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, जैसे कोई व्यक्ति है ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर दिशा वाले के राइट साइड में होगा पूर्व और लेफ्ट साइड में होगा पश्चिम, और मुख्य दिशा में होगा उत्तर, तो ये तो बता ही रहा है। और जो पीछे बच गया वो क्या होगा, दक्षिण। अपन बात करते हैं घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा की बात करते हैं। अपन को पता है घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या होगा। जैसे अपन यहाँ ले लेते हैं, ये अपनी दिशाएं हैं चारों। घड़ी की दिशा हमेशा आपको पता है ये होती है। जैसे यहाँ 12, 3, 6 और 9 बजे हैं, तो हमेशा जो भी सुइए हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं, इस प्रकार से। यह तो हो गई घड़ी की दिशा, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर यही सुइए इस प्रकार से गमन करने लग जाएं तो यह हो गई एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा के विपरीत। घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब होगा एक बार दाएं घूमना, दाएं घूमना। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब होगा बाएं घूमना, बाएं घूमना। इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, इससे एंटी क्लॉकवाइज। आपको कोई भी प्रश्न में दे घड़ी की दिशा में तो क्या एक बार दाएं घूम जाना बस, या क्लॉकवाइज, ठीक है। बाएं घूमना एंटी क्लॉकवाइज। दाएं बाएं घूमने का अर्थ क्या होगा, दाएं बाएं घूमने का अर्थ होगा ओनली 90 डिग्री घूमना है व्यक्ति को, न ही 90 डिग्री से कम और न ही अधिक। जैसे अपन को कहा गया कि दाएं घूमना, यहाँ खड़ा है तो एक बार 90 डिग्री इधर घूमेगा फिर 90 डिग्री यहाँ, तो दाएं बाएं घूमने का अर्थ होगा ओनली 90 डिग्री घूमना। अब कुछ बेसिक्स नियम्स हैं वो देखते हैं। दाएं बाएं घूमने के नियम, यदि एक व्यक्ति एक बार दाएं और एक बार बाएं घूमता है, घुमाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है ये एक बार क्या घूमा दाएं फिर क्या घूमा बाएं,
कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, एक बार दाएं घूमता है और एक बार बाएं घूमता है, तो वह वही दिशा में वापस आ जाता है। तो एक बार दाएं घूमने और एक बार बाएं घूमने का अर्थ क्या होगा? वह अपनी प्रारंभिक दिशा में चलेगा। अगर आपको दे कि एक बार बाएं घूमना और एक बार दाएं घूमना, तो इसका मतलब क्या होगा? वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट जाएगा या प्रारंभिक दिशा में वापस लौट जाएगा। अब देखते हैं 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमना। अपन देखते हैं, ये कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है? अपनी एक बार दाएं घूमा यहाँ, फिर एक बार दाएं घूमता है। तो पहले इधर जा रहा था और अब क्या हुआ? विपरीत जाने लगा। तो 2 बार दाएं घूमने का अर्थ क्या है? विपरीत दिशा में जाना। विपरीत दिशा में जाना। अब देखते हैं अपन 2 बार बाएं घुमाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, वो 2 बार बाएं, एक बार यहाँ घूमा और एक बार यहाँ घूमा। पहले इधर जा रहा था और अब इधर जा रहा है, तो इसका मतलब भी क्या हुआ? विपरीत दिशा में जाना। अब देखते हैं 3 बार दाएं या 3 बार बाएं घूमना। जैसे कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, वो एक बार दाएं घूमता है यहाँ, फिर दाएं घूमता है यहाँ, फिर अगेन क्या घूमता है? दाएं। मतलब एक बार दाएं, फिर 2 बार दाएं, फिर 3 बार दाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह 3 बार दाएं घूम गया। तो 3 बार दाएं घूम गया, तो ये क्या कर रहा है? एक बार बाएं घूमने की जैसा हो गया। जैसे अपन देखते हैं, कोई व्यक्ति इधर जा रहा है और जाते जाते वो एक बार क्या घूमता है? बाएं। तो व्यक्ति की दिशा क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी। यदि पूर्व की तरफ जा रहा है तो व्यक्ति की दिशा क्या होगी? उत्तर की तरफ। यहाँ क्या हुआ? व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा था, फिर 3 बार दाएं घूमा, तो उसकी स्थिति क्या हो गई? उत्तर की ओर जाने की हो गई। तो इससे क्या होता है? 3 बार दाएं घूमने पर 3 बार दाएं घूमना बराबर होगा एक बार बाएं के। और 3 बार बाएं घूमने का अर्थ होगा एक बार दाएं घूमना। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट और अंतिम 4 बार दाएं और बाएं घूमना। यहाँ देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ जा रहा है, मतलब पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, वो एक बार दाएं घूमता है, फिर एक बार दाएं घूमता है, फिर एक बार दाएं घूमता है, फिर एक बार दाएं घूमता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 4 के गुणज में दाएं बाएं घूमे तो वह अपनी प्रारंभिक दिशा में ही वापस लौट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 बार दाएं बाएं घूमने पर व्यक्ति प्रारंभिक दिशा में लौट जाता है। यह दिशा निर्देश या दिशा प्रशिक्षण प्रथम लेक्चर था। यह बहुत ही उपयोगी होगा, इसको अच्छे से करो।